बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 जिसमें पहला सवाल आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। और ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 8 गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6 है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आपके पास जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे, पहले क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड में कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम सवालात के साथ साथ आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा, जो डेटा आपके पास गिवन है, ठीक है। डेटा आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 8 और स्टूडेंट्स ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू 8 गिवन है, ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6 है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, किसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, यानी इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम काम करेंगे किसके लिए, फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, सही है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए जो आपके पास गिवन डेटा है उसके जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसके लिए फार्मूला आपके पास क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर देन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 8 है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगेन 8 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होगा 8 8 64, ठीक है स्टूडेंट्स, 6 6 36 और स्टूडेंट्स 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स में हम 8 करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 100 देन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 2 देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 2 1 2 2 50 100। तो स्टूडेंट्स आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 50, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम काम करेंगे किसके लिए, फॉर ए बी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मालूम करनी है। फर्स्ट वैल्यू आपको मालूम करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है 50, और ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करें। तो ए बी के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या है 8 8 का स्क्वायर देन माइनस ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास जो है वो 6 है, देन 6 का स्क्वायर 4ab। तो स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर इक्वल होगा 64 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल होगा 36 के, देन 4ab, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 64 से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 4ab। अब हमें ab की वैल्यू मालूम करनी है स्टूडेंट्स, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो देन 28 डिवाइडेड बाई 4 देन ab। तो स्टूडेंट्स इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4 1 4 देन 4 7 28। तो स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी, 7, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू 7 आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 50 आ गई। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास सेम टू सेम उसी तरीके से होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, लेकिन बस यहाँ पे आपके पास डेटा आपके पास चेंज है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। गिवन डेटा आपके पास जो है वो क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5 है और ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम काम करेंगे फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको फार्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है 5 का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर स्टूडेंट्स इक्वल होगा 25 के, 5 5 25, 3 3 9, ठीक है स्टूडेंट्स, देन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स को हम 8 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 24 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की।
तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 1 2 2 2 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 12। ठीक है, अब हम काम करेंगे फॉर ए बी के लिए, फॉर ए बी। तो स्टूडेंट्स अगेन वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 का होल स्क्वायर देन 4ab। तो 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के देन 4ab। तो 25 माइनस 9 स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4ab। अब 4 मल्टीप्लाई में स्टूडेंट 16 के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, देन ए बी 4 1 4 4 4 16। तो देन स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स में एक बात का ख्याल रखना है कि जिस वेरिएबल में आपके पास डेटा गिवन होगा उसी वेरिएबल में आपको फार्मूला भी लिखने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास वेरिएबल होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो फिर जो फार्मूलाज में आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, यही फार्मूला बुक में भी लिखा हुआ है, फिर आपको इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये इसमें दुश्वारी हो रही है तो आप क्या करो, इसी a की जगह पे आप क्या लिखो, x लिखो, और b की जगह पे क्या लिखो, y लिखो। ठीक है, तो उसमें आप चेंज कर दो प्लस, इस तरीके से a माइनस बी है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसके हिसाब से भी कर सकते, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आपके पास डेटा जिस वेरिएबल में होगा, एक्स वाई में होगा, ए बी में होगा, जिस वेरिएबल में होगा, तो फार्मूला को भी उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। तो ये जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये जनरल फार्मूला है, क्योंकि ये आपके पास बुक में गिवन है। तो अगर पेपर में आपके पास जो है ना ये डेटा चेंज हो जाए, मतलब ए की जगह पे एक्स आ जाए, बी की जगह पे वाई आ जाए, तो उसके हिसाब से फिर हम भी ये क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, फिर ताकि आप जल्दी से वैल्यू पुट कर सके वहाँ पे। यानी आपको फिर मसला ना हो कि वो तो a प्लस बी था, अब ये क्या होगा, तो वो a जो है और b जो है वो फिर एक्स वाई में तब्दील हो जाएगा।